आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो दिल्ली में हुए एक मामूली सी ट्रैफिक जांच को श्रीनगर के एक बहुत ही जानलेवा धमाके से जोड़ देती है। तो देखिए, मामला शुरू होता है श्रीनगर को दहला देने वाले एक धमाके से। लेकिन इस कहानी की जड़ें असल में 5 दिन पहले की एक घटना से जुड़ी हैं, और यही बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये धमाका एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश का सिर्फ एक हिस्सा था? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया? ये बात है शुक्रवार की रात की, जब नौगाम पुलिस स्टेशन एक बहुत जोरदार धमाके से दहल गया और इस दर्दनाक हादसे में एक तहसीलदार और कई पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की जान चली गई। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये धमाका उन्हीं विस्फोटकों से हुआ था जिन्हें पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी थी, और जो पुलिस स्टेशन के अंदर, मतलब एक सुरक्षित जगह पर रखे हुए माने जा रहे थे। अब ये जो धमाका था, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इसके तार सीधे देश की राजधानी दिल्ली के पास हुए एक बहुत बड़े आतंकी भंडाफोड़ से जुड़ते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। फरीदाबाद में एक बड़ी गिरफ्तारी होती है, और उसके कुछ ही दिनों के अंदर उसी ऑपरेशन में जब्त किया गया सामान श्रीनगर में एक जानलेवा धमाके की वजह बन जाता है। खतरे का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। शुरुआती छापेमारी में जानते हैं कितना? पूरे 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। ये मात्रा वाकई चौंकाने वाली थी। और मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस कनेक्शन की पुष्टि कर दी। साफ साफ बताया गया कि श्रीनगर में जो पदार्थ फटा वो फरीदाबाद के आतंकी सेल से बरामद हुई उसी भारी खेप का हिस्सा था। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी साजिश के पीछे आखिर ये लोग थे कौन? यकीन मानिए, इसका जवाब हर पुरानी सोच को तोड़कर रख देता है। जांच ने एक बिल्कुल नए तरह के खतरे से पर्दा उठाया। व्हाइट कॉलर आतंकवादी, यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग, जिनमें डॉक्टर तक शामिल थे, जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल देश में दहशत फैलाने के लिए कर रहे थे। और इस पूरी साजिश का जो मुख्य चेहरा था, उसका नाम था मुजम्मिल शकील। पेशे से एक डॉक्टर, जो फरीदाबाद के एक किराए के घर से एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जिसके तार जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, सहारनपुर और लखनऊ तक फैले हुए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक डॉक्टर और उसके साथियों ने लगभग 3 टन यानी 3000 किलो विस्फोटक बिना किसी की नज़र में आए हासिल कैसे कर लिया? इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही आम सी चीज़ में, अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, ये वही खाद है जो हमारे किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो इसे एक बहुत शक्तिशाली बम में बदला जा सकता है। इस एक चीज के आप कह सकते हैं 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ ये खेती और कंस्ट्रक्शन के लिए बेहद जरूरी है, तो दूसरी तरफ अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक घातक हथियार बन जाता है। तो इन लोगों ने किया क्या? इन्होंने सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी का फायदा उठाया। इन्होंने हरियाणा के ऐसे सप्लायर्स से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा जो बिना किसी आईडी प्रूफ या लाइसेंस के इसे बेच रहे थे, और फिर अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करके इसे एक जानलेवा हथियार में बदल दिया। ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कोई चीज़ जो कानूनी तौर पर सही कामों के लिए इस्तेमाल होती है, उसे कितनी आसानी से एक खतरनाक और गैर कानूनी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो भले ही पहली साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद श्रीनगर में जो धमाका हुआ, उसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद गंभीर कमजोरियों को सबके सामने ला दिया और कई बेहद जरूरी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में इतना खतरनाक विस्फोटक एक पुलिस स्टेशन जैसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर रखा ही क्यों गया था? अब जांच करने वाले जो हैं वो 2 मुख्य थ्योरी पर काम कर रहे हैं। क्या ये सैंपल इकट्ठा करते समय हुआ एक हादसा था, या फिर ये जानबूझकर किया गया एक दूसरा हमला था? और देखिए, धमाके का जो समय है वो बहुत कुछ कहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त धमाका हुआ, ठीक उसी वक्त एक फोरेंसिक टीम वहां सैंपल इकट्ठा कर रही थी। तो क्या उन्हें निशाना बनाने के लिए जानबूझकर ये विस्फोट किया गया? और यहाँ पर साइंस एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं फट सकता। उसे धमाके के लिए एक डेटोनेटर की ज़रूरत होती है,
और ये एक तथ्य इस थियोरी को और भी ज्यादा मजबूत करता है कि शायद ये एक जानबूझकर किया गया हमला था। और ये हमें उस भयावह सच्चाई के पास ले आता है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन का धमाका एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन ये इस बात की भी याद दिलाता है कि असली प्लान तो इस विस्फोटक का इस्तेमाल भीड़-भाड़ वाले आम इलाकों में करने का था। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि जब खाद जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें इतने बड़े विनाश का हथियार बन सकती हैं, तो फिर हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।